हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल। आई एम ब्रजेश उपाध्याय। आज मैं आपको सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपका सी का फॉर्म आया हुआ है। इसका फॉर्म का स्टार्ट डेट हुआ है 9 फरवरी को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 12 मार्च 2023। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट हुआ है 9 फरवरी 2023 को। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 12 मार्च 2023। तो आपको ये फॉर्म 12 मार्च से पहले भरना है। अगर आपको एडमिशन लेना है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छे कॉलेज में, तो आपको सी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। तभी जाके आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको आगे चलकर ग्रेजुएशन करना है अपने स्ट्रीम में, जैसे कि अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप बीए कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आप बीकॉम में एडमिशन लेंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम में हैं तो आप क्या करेंगे, बीएससी करेंगे, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, अगर आपको इन सारे कोर्स को करना है 12th के बाद तो आपको सी का एग्ज़ाम देना होगा। ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा टॉप कॉलेज में। टॉप कॉलेज में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि इसमें डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू है, जामिया मिया इस्लामिया है, बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह की जो टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सी का एग्ज़ाम देना होगा और आपके एग्ज़ाम में जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 9 फरवरी से और इसका लास्ट डेट है 12 मार्च। आपको ये लास्ट डेट ध्यान रखना है, 12 मार्च से पहले आपको भरना है। अगर आप एंड टाइम पे फॉर्म भरेंगे तो साइट काम नहीं करेगा, क्योंकि एंड टाइम में बहुत सारे पब्लिक फॉर्म भरते हैं तो साइट अच्छे से काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले ही आपको फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो 12 मार्च आपका लास्ट डेट है और आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना है उसका लास्ट डेट भी 12 मार्च ही है। ठीक है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने का लास्ट डेट 12 मार्च 2023 है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी 12 मार्च है और ऑनलाइन पेमेंट करने का भी डेट 12 मार्च है। उसके बाद अगर आपने फॉर्म फिल किया, उसमें कुछ करेक्शन करना है, आपको कुछ आपने गलती फिल कर दिया है, कुछ मिस्टेक हो गया है, अब वो आपको करेक्शन करना है, तो उसके लिए 15 से 18 मार्च के बीच में आप अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं। उस करेक्शन को करने के लिए आपसे नॉमिनल चार्ज भी कुछ लग सकता है, वो डिपेंड करता है सी के ऊपर। ये अगर कुछ चार्ज लेगी तो आपको कुछ चार्ज देना होगा। आप कोशिश करिए कि फॉर्म आप बिल्कुल अच्छे से फिल करें, कुछ गलती ना हो। अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। 15 से 18 मार्च के बीच में वो करेक्शन डेट खुलेगा साइट में, उसमें जाके आपको करेक्शन करना है अगर कुछ गलती हो जाती है तो। अब आपने फॉर्म भी फिल कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, करेक्शन भी कर दिया। अब आपका जो एग्ज़ाम डेट है पहले से अनाउंस हो चुका है, 21 से 31 मई, 21 तारीख से 31 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट है। एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है 21 मई से 31 मई, 21 से 31 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपको ये सारे डेट याद करने हैं। 9 फरवरी 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 12 मार्च 2023 को फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 12 मार्च 2023 को पेमेंट का भी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर फॉर्म में कुछ अब गलती हो गया है तो उसको आपको करेक्ट करना है। करेक्शन डेट है 15 से 18 मार्च। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा 21 से 31 मई, डेट दिया हुआ है एग्ज़ाम का। इसके बीच में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपका बोर्ड का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो आपको सी का तैयारी करना है। अगर आप थोड़े बहुत भी तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, फिर आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, जामिया इस्लामिया हो गया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं गवर्नमेंट के जो टॉप कॉलेज हैं, वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको ये फॉर्म कहाँ से भरना है ये आपको ध्यान देना है। आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट है HTTPS, आप ऊपर देखिए, ऊपर साइट लिखा हुआ है CUET.SAMARTH.AC.in, CUET.समर्थ.AC.in। ये CUET समर्थ.AC.in ये NTA
एनटीए की सीयूईटी की अपनी खुद की वेबसाइट है। आपको इसी साइट में जाके सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं जो जो मैंने बताया। अगर आप ये साइट खोलेंगे तो ये फ्रंट पेज जो खुला हुआ है मेरे फ़ोन पे इस तरह खुलेगा। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। आपको यहाँ रजिस्टर में क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह के इंस्ट्रक्शन खुलेंगे, आपको ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है https://cuet.samarth.ac.in। ये आपकी मेन वेबसाइट का लिंक है, इसी में आपको जाके अप्लाई करना है। बाकी और कहीं जाके आप अप्लाई मत करिए, यहीं पे अप्लाई करना है। इसमें सारे आपको आपके इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप अगर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन में आपको डिटेल मांगेगा। ठीक है, उसमें आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आप कुछ डिटेल फिल करेंगे तो वो आपको फिर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आपको पासवर्ड मिलेगा। वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको दोबारा फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपको फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, किस यूनिवर्सिटी से आपने और किस इंस्टीट्यूशन से आपने या ऑर्गेनाइजेशन से आपने अपना 12th कंप्लीट किया हुआ है, और आप अगर कौन सी यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने टेस्ट पेपर आपको देने हैं, आपको 2 देना है या 3 देना है। आप एग्जामिनेशन सिटी, आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देना है। सिटी जैसे यूपी में देना है तो आप यूपी देंगे, दिल्ली में देना है तो दिल्ली देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपने इमेज और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, अब आपके इसमें कुछ रूल दिए हुए हैं, जैसे अगर आपको अपना इमेज अपलोड करना है, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आप पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो 80% फेस आपके कवर होने चाहिए विदाउट मास्क। आपको मास्क पहन के फ़ोटो नहीं खिंचाना है, मास्क उतार के फ़ोटो खिंचाना है, और 80% आपके फेस कवर होना चाहिए। या तो आप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खिंचा सकते हैं या कलर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आपके ईयर्स, कान दिखने चाहिए। 80% फेस आपका फ़ोटो में आना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, आपको फ़ोटो जो लेना है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही लेना है। ठीक है, आपका जो फ़ोटो का जो साइज़ है 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, ना 10 केबी से कम, ना 200 केबी से ज़्यादा। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान देने हैं। आप चाहे तो अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच सकते हैं, या आप कहीं साइबर कैफ़े में या फ़ोटो स्टूडियो में जाके अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं, या उनसे बोल सकते हैं कि मुझे पेन ड्राइव में फ़ोटो चाहिए, तो वो आपको पेन ड्राइव में दे देंगे। या तो आप अपने फ़ोन से भी खींच के उसको साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आपको सिग्नेचर भी आपको करना है अपना। एक वाइट पेज लीजिए, उसमें एक वाइट पेज में सिग्नेचर करिए, और सिग्नेचर का आपको साइज़ है 4 केबी से 30 केबी। ठीक है, फ़ोटो की साइज़ क्या थी, 10 केबी से 200 केबी, और ये स्कैन सिग्नेचर की साइज़ क्या है, 4 केबी से 30 केबी, और सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए अच्छे से, वाइट पेज में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप SC ST OBC या EWS में हैं और आपने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, तो आपको ये सर्टिफिकेट का भी आपको स्कैन करा के PDF फॉर्मेट में रखना है, और इसकी साइज़ है 50 केबी से 300 केबी। अगर आपने एग्ज़ाम आपको भरना है तो आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर जनरल है तो जनरल में, उसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप SC ST OBC या EWS से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST OBC EWS का, और वो सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके PDF फॉर्मेट में रखना है, और साइज़ 50 से 300 के भी होना चाहिए। ये आपको अपलोड करना होगा। अगर आप PWBD अगर आप कैंडिडेट हैं, उसका भी सर्टिफिकेट बनता है, आपको वो सर्टिफिकेट बना के रखना है। इसकी भी साइज़ 50 से 300 केबी है। तो ये सारे चीज़ आपको पहले रखने हैं अपने पास, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये अपलोड करना होगा। तो ये चीज़ आपको चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, फ़ी पेमेंट का। अब अगर आप जर्नल हैं, अगर आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो 750 रुपये लगेगा। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट का 700 रुपये लगेगा, या EWS हैं तो 700 रुपये, 50 रुपये कम। जनरल के 750, 3 सब्जेक्ट के, OBC या EWS के 700 रुपये, और SC ST PWBD या थर्ड जेंडर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको 650 रुपये लगेंगे। ठीक है,
अब अगर आपने 7 सब्जेक्ट लिया है तो जनरल के लिए 7 सब्जेक्ट के लिए 1500 रुपये, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 1400, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर के लिए 1300 रुपये। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपने 10 सब्जेक्ट लिया है तो जनरल के लिए 1750, अगर ओबीसी ईडब्ल्यू से हैं तो 1650, अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर है तो 1550। ये आपके सारे फ़ी पेमेंट है। फिर से देख लीजिए, अगर आप 3 सब्जेक्ट लेंगे, जर्नल है तो 750, ओबीसी या ईडब्ल्यू है तो 700 रुपये, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर है तो 650 रुपये। अगर 7 सब्जेक्ट है, जनरल के लिए 1500, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1400, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर के लिए 1300। अगर 10 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो जनरल के लिए 1750 रुपये, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 1650 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर के लिए 1550 रुपये। ठीक है, आपको ये सारे चीज़ ध्यान रखने हैं। जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया है वो आपको रखने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, अपना एससी एसटी ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट, उसकी कितनी साइज़ है, ये सारी चीज़, और ये पैसे आपको रखने हैं, और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, या पेटीएम सर्विस से। ठीक है, इसमें आपका जीएसटी चार्ज भी लगेगा। आपके जितने भी पैसा लगेंगे उसमें उसके अलग से आपको जीएसटी चार्ज भी पे करना होगा। ठीक है, और आप पे ऑनलाइन ही कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही पे करना है, तो आपको डेबिट कार्ड आपको कहीं से इंतज़ाम करना है डेबिट कार्ड का, या नेट बैंकिंग होना अगर होगा तो और अच्छी बात है, उससे आप पेमेंट कर पाएंगे। और आपको जो फिल करना है थोड़ा अच्छे से फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सब आपको अच्छे से फिल करना है। एग्ज़ाम सिटी अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया फिर चेंज नहीं हो पाता है, इसीलिए आपको सब कुछ अच्छे से फिल करना है। ठीक है, ये सारे आपके इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ना है। अब आपको ये ध्यान देना, अगर आप पासवर्ड बनाएंगे तो पासवर्ड आपका होगा 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में। ठीक है, उसमें से एक अपर केस होगा, अपर केस मतलब कि कैपिटल लेटर में, और एक लोअर केस होना चाहिए। लोअर केस मतलब स्मॉल, जैसे ए बी सी, स्मॉल में हो ए बी सी, कैपिटल में ए बी सी, तो कैपिटल में ए अपर केस में हो गया, स्मॉल में ए लोअर केस हो गया। एक न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई एक होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में आपको देखो @ ठीक है, परसेंटेज, डॉलर, एंड, स्टार, ये सारे में से एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो इन सबको मिला के आपको पासवर्ड बनाना है, 8 से 13 के बीच में कैरेक्टर में बीच में होना चाहिए। इस तरह आप अपने पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वही करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये सारी डिटेल फिल करना होगा। उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपको अपने पास रखना होगा। स्कैन करके आप अपने जीमेल में या फिर किसी लैपटॉप में या फ़ोन में स्टोर कर लीजिए, वहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।